हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी लेखपाल क्लास में काफ़ी दिन से बंद कर दिया हूँ इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कब तक मैं बंद करूँगा, नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर हमें घर में ही रहना है, तो घर में हम यूट्यूब पे तो मोबाइल पे आप देख ही सकते हैं वीडियो, इसलिए मैं सोचा आज से स्टार्ट करता हूँ फिर से। काफ़ी दिनों का गैप हो गया फ्रेंड्स, लेकिन मैं सोचा अब कब तक इसका इंतजार करूंगा, क्योंकि ये डेट आगे बढ़ने ही वाला है। आप जान रहे हैं ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इसका अपडेट बीच में लाया हूँ ताकि पता चल सके कि मतलब क्या होने वाला है आगे, कब तक नॉर्मल हो सके। तो मैं क्लास से पहले ये पूरा अपडेट दूँ फ्रेंड्स लॉकडाउन का। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन जो है अभी बढ़ने वाला है। भले गवर्नमेंट अभी कह रही है कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और न्यूज़ वायरल हो गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है इंडिया में, तो भी गवर्नमेंट बार बार यही कह रही थी कि अफवाह, लॉकडाउन नहीं लगने वाला इंडिया में। आप लोग को मालूम होगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि पब्लिक परेशान हो, पैनिक हो, इसलिए गवर्नमेंट बार बार क्या कर रही है, बात को मना कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है, ठीक है, डिनाई कर रही है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। लेकिन रियलिटी यही है फ्रेंड्स, लॉकडाउन अभी आगे बढ़ने वाला है। 14 अप्रैल के भी बाद बढ़ने वाला है, आगे लॉकडाउन रहेगा। हाँ, 14 अप्रैल को कुछ जगह से लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, जैसे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ पे मतलब कि एक भी मामला नहीं मिला है या मिलने का चांसेस नहीं है, तो वहाँ पे लॉकडाउन 14 तारीख को ख़त्म हो सकते हैं, 14 अप्रैल को। लेकिन जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये सब के लॉकडाउन अभी नहीं खत्म होने वाले। कम से कम अप्रैल महीने तो पूरा चलेगा ही चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकते थे। हम सोचा आप लोग क्लास काफ़ी लेट हो रहा है अब, तो मैं सोचा आज से स्टार्ट करी तो फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं मैं आज चौथा क्लास इसे लेकर के आ गया हूँ, यूपी लेखपाल एग्जाम 2020 रूरल डेवलपमेंट क्लास 04 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत। इसका चौथा पार्ट है ग्राम पंचायतों के चुनाव। ठीक है, और इसकी पीडीएफ की बात है फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं ग्रुप काफ़ी भरने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग बीच में छोड़ भी दिए हैं ग्रुप, क्योंकि उन्हें लगा क्लास अब कंटिन्यू नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको रीज़न बता ही देता है कि इस लॉकडाउन में से कुछ दिन शांत रहते हैं, क्योंकि पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है। बट फ्रेंड, देख रहे हैं कि लॉकडाउन काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो हम काफ़ी दिन तक ऐसे फ्री बैठ नहीं सकते हैं। आखिर बैठ के मोबाइल पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आसानी से। मैंने स्टार्ट कर दिया और ग्रुप अभी खाली, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग रिमूव हो चुके हैं, यानी कि खुद लेफ्ट कर चुके हैं, वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्द से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ ले लें, वहाँ से पीडीएफ भी पढ़ ले। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्लास में हम जानेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, ग्राम पंचायतों के चुनाव, यानी ग्राम पंचायतों के चुनाव कैसे होते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। ये छोटा क्लास है फ्रेंड्स, मैं सोचा फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं सोचा पहले फिर से लोग हमसे जुड़ जाए, तो अब फिर से बड़े क्लासेस चलाएंगे, थोड़े लंबे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी ये छोटा है ताकि आप लोग जुड़ जाकर मालूम चल जाए कि फिर से हम क्लास को रिज्यूम कर दिए हैं, फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ग्राम पंचायतों के चुनाव कैसे होते हैं। तो इसमें पहला लाइन क्या है फ्रेंड्स, पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। ग्राम सभा अपने सारे सदस्यों में से प्रधान का चुनाव करेगी। यानी कैसे होता है, पंचायत चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, यानी कि जो केंद्र निर्वाचन आयोग होता है उससे संबंध नहीं होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर में आता है। ठीक है, और ग्राम सभा अपने सारे सदस्यों में से एक प्रधान का चुनाव करती है। जैसे प्रधान का चुनाव होता है तो वोट डालेंगे लोग, तो कोई एक प्रधान बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है, तो सरकार एक प्रशासनिक समिति का गठन कर सकती है। यानी अगर किसी कारणवश प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है, तो सरकार क्या करती है, प्रशासनिक समिति का गठन करती है या कर सकती है, ताकि एक प्रधान का चुनाव किया जा सके। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से एक उप प्रधान चुनेगा। यदि उप प्रधान का चुनाव नहीं हो पाए, तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। यानी जैसे प्रधान के लिए अगर मान लीजिए प्रधान नहीं मिल पाता है, तो प्रशासनिक समिति क्या होती है, उसका मतलब व्यवस्था करती है। ठीक है, जैसे सरकार क्या करती है, प्रशासनिक समिति गठन कर देती है, उससे क्या होता है, प्रधान चुनाव हो जाता है। अब वैसे अगर उप प्रधान नहीं मिल पाता है, तो मान लो नियत अधिकारी होगा या प्रशासनिक समिति ही होगा, एक उप प्रधान को अपनी तरफ से चुन लेगा वो। ठीक है, नामित कर देगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप जानते हैं वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है, वैसे प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं किसी भी चुनाव के लिए आपको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी आप सरकारी नौकरी में है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप ये ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, तभी आप प्रधान बन सकते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत न किया गया होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी नौकरी से आपको निकाल दिया गया है, कहीं किसी पद से निकाल दिया गया है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका कैरेक्टर है खराब हो जाता है। ठीक है, आपके चरित्र जो खराब हो जाता है। अगर आप अपने मन से रिजाइन दिए, अपने पद से रिजाइन दिए हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी का कोई बकाया नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत में, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, उसे दिवालिया
पागल अथवा नशीली दवाओं के अंतर्गत दोषी नहीं होना चाहिए। तो ये तो किसी भी चुनाव आप जानते हैं, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, नशीली दवा के अंतर्गत कोई दोषी ना हो, भारत का नागरिक हो तो हर जगह लागू होता है, नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट, उसे पंचायत संबंधी किसी अपराध के लिए, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आबकारी एक्ट के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने पर 3 माह से अधिक समय जेल की सज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो किसी अपराध में, छोटे से अपराध में 3 माह से कम सज़ा है तो चुनाव लड़ने का हकदार है, लेकिन 3 माह से अगर अधिक सज़ा हो जाती है तो फिर चुनाव लड़ने हकदार नहीं है। एक ऐसी सज़ा ये भी देख लेते फिर, उसे पंचायत संबंधी किसी अपराध के, यानी पंचायत संबंधी कोई अपराध हो, कोई एक्स्ट्रा अपराध नहीं, या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए, ठीक है, नैतिक अधमता कोई अपराध हो गया छोटा मोटा, या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आबकारी एक्ट, इससे संबंधित कोई, मान लीजिए दोष सिद्ध हो जाता है तो इसमें अगर 3 महीने से कम सजा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप चुनाव लड़ने के हकदार है। अगर 3 महीने से अधिक सजा हो गया तो चुनाव लड़ने के आप हकदार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में बस इतना ही था। आगे अब नेक्स्ट क्लास का वीडियो कल आपको अपलोड हो जाएगा, कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।